साहू। वैसे ठीक नहीं, वो तो आ ही रहा है महाराज। नहीं, इसमें तो अच्छे दिख रहा है। एक साइड उजाला दिख रहा है ना, आधा चेहरे पे उजाला आ रहा है। अच्छा, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो ये बड़ी सुंदर गाथा थी सिद्ध भगवान को लेकर घुमटसार जीवकांड में। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा, अट्ठवे कम वियला, अष्टविध कर्म से जो विकल हो चुके हैं, सीधी भूदा शीती भूत है, अर्थात बिल्कुल ठंडक को प्राप्त हो गए हैं, निरंजना अंजन से रहित हो गए, नित्य हो गए हैं, अष्ट गुणा अष्ट गुण संपन्न हो गए हैं। कौन कौन? दीदी के, डॉक्टर मंजू दीदी के पिताजी, डॉक्टर जीवनलाल जैन जी, आपका जो माता कराया है वहाँ पे। हाँ जी, समझ गया। हाँ ठीक है जी। हाँ जी, आशीर्वाद। हाँ आशीर्वाद। बड़ा शांति मंत्र सुना रहे, हम सुनोगे? हाँ। ओम नमो रहते भगवते प्रक्षीणाशेष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्र अस्यौसा तव सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। जैनम जयतु शासनम। हाँ, सबका आशीर्वाद ले लीजिए, सब माताजियों का। और यहाँ पर क्षुल्लक महाराज जी लोग भी हैं, आशीर्वाद दे। हाँ जी। देखो, एक बात ध्यान में रखना, ये जो शरीर है इसको आचार्यों ने एक शकट जैसी उपमा दी है। मतलब एक गाड़ी है, ये ड्राइवर चंगा है तो कटौती में गंगा है ना। गाड़ी तो कभी कभी रिपेयर करनी पड़ती है ना, आप तो डॉक्टर सब जानते हो, है ना। और नमोकार मंत्र से कई चीजें ऐसी रिपेयर हो जाती है जो दूसरी दवाइयों से नहीं होती है। तो अपने पास जो जिन भक्ति है, भक्तामर नमोकार मंत्र, इससे बड़े बड़े काम हो जाते हैं। और मुख्य रोग जो अपने को लगा है वो कर्मों का रोग है, इसलिए उसके इलाज पर आप ध्यान दीजिए। देह का जितना इलाज है वो इन पर छोड़ दीजिए, अपनी बेटी पर, ठीक है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो भुवज्जायणम, नमो लोहे सब साहुणम। ठीक है, मन प्रसन्न। हाँ, बहुत बढ़िया। मास्क निकल गया। तो सिद्ध परमेष्ठी की चर्चा चल रही थी, बीच में ये उद्बोधन हो गया। तो किद किच्चा, जो कार्य करने योग्य थे वो कर चुके। अब ये प्रश्न करना उचित नहीं है, कृत कृत्य जब उनका विशेषण ही है तो वहां क्या करते हैं, अब करने का प्रश्न ही खत्म हो गया ना।
सब कुछ कर चुके हैं, अब क्या करते हैं, ये प्रश्न करने वाला कितना बुद्धिमान है सोचो। नहीं, अभी किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, अब इस बात को समझने के उपरांत ये बात है सोचने की कि जो सब कर चुके हैं अब क्या करते हैं उसका प्रश्न ही नहीं होता ना, सब कर चुके हैं। और कैसे हैं? लोयग्र निवासिणों, लोकाग्र में निवासी हो चुके हैं, लोकाग्र के निवासी हो चुके हैं, यानी अब उनका ठिकाना लोक का अग्र भाग है। एक कविता लिखी है ना किसी ने, संभवतः कोई मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर या ऐसे कोई पुराने मस्त कवि ने एक कविता लिखी है। नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धालय के सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्याय को। एक मिनट, सिद्धों को में कुछ बात अटक रही है, हमें स्मरण करके। नहीं वो तो पता है हमें, पर ये सिद्धि प्रदाता सिद्धों को भी लिखा है। नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता अथवा सिद्धालय के सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्याय को, सर्वलोक के संतों को। ये किसी इतर संप्रदाय के कवि ने नमोकार मंत्र का अनुवाद ऐसे किया, इतना छोटा सा उन्होंने अनुवाद कर दिया। एक पूरा संग्रह है इतर संप्रदाय वालों ने, जिन्होंने जैन शासन को सकारात्मक दृष्टि से देखा, उन्होंने क्या विचार व्यक्त किए, उसका पूरा एक बड़ा सुंदर संग्रह है। किन्ने किन्ने क्या क्या बोला जैन शासन के बारे में, उसका पूरा संग्रह है। सकारात्मक का अर्थ होता है अच्छा ही देखना, नकारात्मक का अर्थ होता है बुरा ही देखना। तो इसकी टीका में दो प्राकृत गाथाएं आई हुई हैं। उन प्राकृत गाथाओं में बताया है कि सिद्धों के जो 8 गुण होते हैं वो कौन से कर्मों के क्षय से होते हैं। मोह खाय सम्मम, मोह जो है वो क्षयिक सम्यक्त्व का हनन करता है। यहाँ पर सम्यक्त्व का अर्थ सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक पना है। तो क्षयिक सम्यक पना दर्शन में भी पाया जाता है और चारित्र में भी पाया जाता है, क्योंकि मोहनी 2 प्रकार के हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो इसमें क्षयिक सम्यक्त्व का अर्थ होता है दोनों प्रकार के मोहनीय का जो क्षय कर चुके हैं, दोनों में सम्यक पना आ गया उनके। और केवल नाणम, केवल आलोयम, केवल ज्ञान और केवल आलोक। आलोक शब्द का पर्यायवाची शब्द दर्शन होता है। तो केवल ज्ञान और केवल आलोक, इनको आवरण दुगम हनति, इनका हनन दो आवरण करते हैं। केवल ज्ञान का हनन कौन सा आवरण करता है? ज्ञानावरण। और केवल आलोक अर्थात केवल दर्शन का आवरण, केवल उनका हनन कौन करता है? दर्शनावरण। ठीक है, दर्शन। और विघ्नतु अनंत वीर्यम हणेति, विघ्न नाम का जो कर्म है, जिसका पर्यायवाची शब्द अपन शास्त्रों में अंतराय के रूप में जानते हैं, वह अंतराय अनंत वीर्यम हणेति, अनंत वीर्य का हनन करता है, अनंत शक्ति को रोकता है। और नाम कर्मंच सुहुमम हणेति, नाम कर्म सूक्ष्मत्व का हनन करता है, क्योंकि नाम कर्म ही तो जीव को बादर बना डालता है, और बादर जीव मोक्ष प्राप्त करता है। तो बादर जीव मोक्ष प्राप्त कर रहा है, तो जब तक बादर नाम कर्म का उदय है
तब तक सूक्ष्मत्व बन नहीं सकता। और जो दूसरा सूक्ष्म नाम कर्म है वो तो सम्यक्त्व में ही बाधक है। सूक्ष्म जीव कभी सम्यक दृष्टि होते नहीं, इसलिए वो तो शरीर संबंधी सूक्ष्मत्व है। नाम कर्म के उदय से शरीर बादर अथवा सूक्ष्म होता है। बादर शरीर नाम कर्म, सूक्ष्म शरीर नाम कर्म, ये किसके लिए है? आत्मा के लिए नहीं है, शरीर के लिए है। तो फिर नाम कर्म के क्षय से वो जो शारीरिक सूक्ष्मत्व और बादरत्व था वो समाप्त हो गया और आत्मा अपने मूल सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो गई। आत्मा सूक्ष्म है। सूक्ष्म का घात प्रत्याघात नहीं होता। ये परिभाषा है ना सूक्ष्म की, जिसमें आघात प्रत्याघात नहीं हो सकता उसे सूक्ष्म कहते हैं, और जिसमें आघात प्रत्याघात हो सकता है उसको बादर नाम कर्म कहते हैं। तो जितने जीवों का घात होता है वो नियम से बादर नाम कर्म वाले जीव हैं। अब फिर भी कहते हैं कि सूक्ष्म और बादर दोनों प्रकार के जीवों की अहिंसा पालो। ये उपदेश क्यों है? ये उपदेश इसलिए है क्योंकि तीव्र रौद्र ध्यान में, कृष्ण लेश्या में ऐसा लगता है कि सर्वनाश हो जाए सामने वाले का, और सामने वाले का सर्वनाश हो जाए तो कभी कषाय के आवेश में ऐसे भी भाव आ जाते हैं कि उसका द्रव्य, उसका क्षेत्र, उसका काल, उसका भाव सब समाप्त हो जाए और उसके क्षेत्र में जितने सूक्ष्म बादर जीव हैं वो भी मर जाए। कषाय में क्या नहीं हो सकता? ये एक वैकल्पिक स्थिति है, पर ऐसी कषाय भी न हो, इसलिए सूक्ष्म बादर सब प्रकार के जीवों की हिंसा का त्याग करना होता है। और फिर सूक्ष्म जीव जो है, जो सूक्ष्म नामकर्म से बने हुए सूक्ष्म जीव है, उनके प्रति हित की भावना तो कर ही सकते हैं कि वो उस कुयोनि से निकलकर जिन शासन की शरण को प्राप्त हो और उसका भी कल्याण हो, सब जीवों का भला हो, ऐसी भावना करते हैं हम। तो किसी ने कह दिया तुम्हारा नाश हो तो होएगा ना, अगर उसके पास वैसी शक्ति होगी, क्योंकि क्या एक वचन सिद्धि होती है कुछ लोगों को। एक व्यक्ति था वर्धा में, उसको वचन सिद्धि थी और उसकी हमसे चर्चा हुई। हमने पूछा कि आपने कैसे क्या साधना की है? तो बोले पता नहीं, इस जीवन में ना मैंने कुछ नहीं किया बोले, पर मैं बचपन से मैं जो भी बोलता हूँ वो सच निकलता है, इसलिए मैं बहुत संभाल के बोलता हूँ। अगर मैं किसी को बोल दूँ कि तू विदेश चला जाएगा तो वो विदेश चला ही जाता है, उसकी कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो ये वचन सिद्धि ऐसी होती है, वो जो बोलता है वो सच निकलता है। और अगर कोई 6 महीने अखंड मौन पाल ले, काष्ठमौन जिसको कहते हैं ना जैनों में, काष्ठमौन का अर्थ होता है कि लकड़ी बन जाना बिल्कुल। जैसे लकड़ी को कुछ सुनाई नहीं देता है, वैसे ही आपको कोई कुछ भी बोले आपको बस सुनना ही नहीं है उसको। 6 महीने अगर ऐसा मौन पाल लिया तो ये वचन सिद्धि हो जाती है। तो फिर उसके बाद जो भी बोलेंगे आप वो बिल्कुल सच हो जाएगा। इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये आत्मा में अनंत शक्तियां भरी हुई है, पर वो सारी शक्तियां जो है अभी मुद्रित है, यानी अभी उद्घाटित नहीं है, खुली नहीं है। और खुलने के बड़े बड़े तरीके दिए हुए हैं अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग संप्रदायों में, और उसका प्रयोग करने पर, उसकी साधना पर करने पर वो शक्तियां खुल भी जाती हैं। ऐसा एक वृत्तांत आता ना, किसी गुरु ने उनको साधना के लिए भेज दिया शिष्य को, वो साधना करने लगे और वो थोड़ा सा उनका मन भटक गया तो उन्होंने जल पर चलने की साधना की। और फिर जब गुरु मिलते हैं तो गुरु पूछते हैं कि कैसा क्या चल रही साधना में? बोले कि एक साधना मैंने कर ली है, मैंने एक सिद्धि प्राप्त कर ली है। बोले कौन सी सिद्धि? तो उन्होंने बोला कि गुरुजी आप पुल के उस तरफ खड़े रहिए, मैं इस तरफ से आता हूँ, मैं बिना पुल के आऊँगा। तो ठीक है आजा। वो उस तरफ जाता है और फिर पानी में उतर करके, ऐसे पानी में चल करके उस तरफ आ जाता है गुरु के पास। तो फिर गुरु उसकी प्रशंसा करने के स्थान पर उसको एक शिक्षा देते हैं।
बोले कि तुमने जो इतने वर्षों तक ये साधना की है, ये कार्य तो उस समय की बात है, ये अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, उस समय की बात। बोले कि ये 1.25 पैसे में वो नाविक पानी पार करा देता है, तुमने 1.25 पैसे की साधना की। और यदि इस साधना के बदले तुम और कोई अंतरंग साधना करते, परमात्मा की साधना करते, तो तुम्हें बड़ी पवित्रता प्राप्त हो जाती। इसलिए ये जो लौकिक सिद्धियां हैं, इनका बार बार निषेध किया है जैन शास्त्रों में। और आचार्य महाराज कह रहे थे ना एक दिन कि जो मंत्र तंत्रों में 8-10 प्रकार की शक्तियां होती हैं, आकर्षण, वशीकरण, सम्मोहन, मारण, उच्चाटन, यानी ऐसे 8-10 प्रकार की शक्ति होती है, शांति, पुष्टि, ऐसी भी शक्तियां होती है। तो इनमें से कौन सी शक्ति का प्रयोग करने की किसको अनुमति है, वो गुरु से जानने योग्य है। मंत्रों की सब शक्तियों का प्रयोग सब लोग नहीं कर सकते, और जो लोग करते हैं वो अपने भविष्य को अंधकार में डालते हैं। जैसे मान लो वचन स्तंभन नाम की एक शक्ति है, किसी के वचनों को स्तंभित कर सकते हैं उस शक्ति का प्रयोग करके, उसका बोलना बंद हो जाएगा। और जब तक आप यहाँ से उसको खोलेंगे नहीं, उस शक्ति के प्रयोग का आप यहाँ से निराकरण नहीं करेंगे, तब तक वहाँ वो कुछ भी कर ले, उसके वचन स्तंभित होंगे। अथवा वहाँ से कोई ऐसा शक्तिशाली साधक हो जो यहाँ की शक्ति को छिन्न कर दे, तो उसके वचन खुलेंगे, अन्यथा नहीं खुलेंगे। आयु गुजर जाएगी लेकिन वो बोल नहीं सकते, ऐसी शक्ति का प्रयोग होता है। तो ये जो शक्ति का प्रयोग है वो अत्यंत अनिष्टकारक है, और अपने लिए अहितकारक इतना ज़्यादा है कि अपने कई भाव खराब हो जाते हैं। करने वाले की कषाय तो पुष्ट होती है कि अच्छा मैंने मज़ा आ गया, वो बोल ही नहीं सकता सामने वाला, ये कषाय तो उसकी पुष्ट हो गई, लेकिन कषाय की पुष्टि से कभी आत्मकल्याण नहीं होता है। ऐसे प्रयोग वर्तमान में बहुत होते हैं, कई स्थानों पर लोग करते रहते हैं। तो उनको ये विवेक नहीं है। आचार्य ने उस दिन बताया था कि साधु इन शक्तियों में से शांति, पुष्टि और हाँ, ऐसे 3 शक्तियाँ बोली थी उन्होंने। अभी हम यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं, हाँ यहाँ नहीं बोल रहे हैं। तो उनने 3 शक्तियों का प्रयोग बताया था कि साधु कर सकते हैं, और वो भी प्रशस्त उद्देश्य से, किसी के हित के लिए कर सकते हैं, अहित के लिए नहीं कर सकते। और अन्य शक्ति का भी कभी कभी प्रयोग करना पड़ता है आचार्यों को, और फिर उसका प्रायश्चित करते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज श्री के संग में एक निर्मलमती माता जी है, कटंगी में वो दीदी थी, पहले ब्रह्मचारिणी दीदी थी, संभवतः उनका नाम मीना दीदी था, फिर दीक्षा हो गई उनकी। तो उनकी एक बड़ी बहन थी, अभी भी होंगी, वो गृहस्थ थी। उनने एक बहुत बड़े आचार्य महाराज के पास जाकर के जब देखा कि वो कईयों की बाधाओं का निवारण करते हैं, तो उनने पूछा कि आचार्य श्री क्षमा करिएगा, मैं एक हट करके प्रश्न पूछ रही हूँ कि यह कार्य आचार्य का कार्य है जो आप कर रहे हैं? तब वो बड़े आचार्य विमल सागर महाराज श्री थे, उनकी आंखें भर आई और उन्होंने कहा, बेटी मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी करुणा को रोक नहीं पाता, और जो मैं करता हूँ, जहाँ भी कोई उल्लंघन करता हूँ तो रात को प्रायश्चित करता हूँ। तो वो आचार्य आचार्य ही रहे, क्योंकि जिसके अंदर गुण और दोष की संवेदना है वो जागृत साधक होते हैं। उनके अंदर जागृति थी, और प्रायश्चित करने के बाद वो निर्मल ही निर्मल है।
जितना भी उनको लगा है उसका वो निराकरण कर लेते। और रात में क्या करते थे वो, आचार्य सन्मति सागर महाराज के साथ, हमारे साथ का एक ब्रह्मचारी था, वो एक रात रुका, संयोग बन गया ऐसा, उज्जैन की बात है। आप जानते श्रेयांश ब्रह्मचारी जी को जानते थे ना? श्रेयांश ब्रह्मचारी जी को जानते हो? आपके नेमावर में था। तो वो एक रात रुक गया वहां पर महाराज के पास। उसने देखा कि रात होने से मतलब जैसे दिन ढलने का समय आया तो फिर वो ध्यान में बैठ गया। और उसके बाद जब ध्यान पूरा हो गया तो 7:30-8 बजे सो गए। तो ब्रह्मचारी अचंभित हो गया, उसने कभी देखा नहीं था कोई साधु 7:30 बजे 8 बजे सो जाए। और उसको नींद नहीं आती थी ब्रह्मचारी को। तो वो भैया जो थे बड़े अचंभित हुए कि इतने जल्दी सो गए साधु और इतने बड़े आचार्य होकर के सो गए, पर उसको नींद नहीं आती थी। तो वो वहीं उसी कमरे में रहा। अब वो छोटा था, 11 साल की उम्र में आया था ब्रह्मचारी, इसलिए हम एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं, स्नेह की भाषा है, कोई उसका अनादर नहीं कर रहे। तो जब रात को 11 बजे तो आचार्य श्री उठे और कायद सर में खड़े हो गए और पूरी रात गुजर गई, वो मूर्ति के समान खड़े रहे। इसलिए कभी भी आधी फिल्म देखकर पूरा फैसला करना नहीं चाहिए। हम कभी दीपक लेके भी खड़े होते हैं ना, थोड़ा भी टाइम नहीं हो तो 8 बज गए तो उनका पाटा लगा, चाहे कहीं पे भी बिच्छू हो चाहे कुछ भी हो, लग गया तो आसन लग गया। और रात भर कायद सर करना कोई हंसी खेल है क्या? हमने जीवन में उनका एक प्रवचन सुना एक वीडियो में, सन 98 की बात है। हम लोग भातकुली में थे, 4 साधु थे, एक मुनि श्री समाधि सागर महाराज, एलक उदार सागर महाराज श्री, क्षुल्लक शीतल सागर महाराज श्री, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के दीक्षित थे, और हम थे। तो वहां पर भागलपुर से कुछ लोग आए, तीर्थ है तो फिर यात्री लोग आते रहते हैं, आए। और फिर उनमें से एक विदेशी फोटोग्राफर था। तो बोले कि मैं उनसे प्रभावित हो गया हूँ और मैं यहाँ आता हूँ भारत में, जब भी उनके पास जाता हूँ, और मैं उनका एक वीडियो लेकर के आया हूँ। आप अगर सुनना चाहो तो उनका एक उपदेश सुना देता हूँ, पिछी परिवर्तन के दिन का। फिर उन्होंने वो चालू किया वीडियो, और वीडियो में आचार्य महाराज एकदम क्षीण काय, बिल्कुल कभी भी शायद 2 आहार लगातार ना किए उन्होंने। चौमासे में 1 आहार 1 उपवास, फिर दूसरे महीने में 1 आहार 2 उपवास, तीसरे महीने में 1 आहार 3 उपवास, चौथे महीने में 1 आहार 4 उपवास। इतने भारी तपस्वी, संभवतः उन्होंने जीवन काल में 10 से 12 हजार उपवास किए। उन्होंने उस 5 मिनट के व्याख्यान में जो बात कही, वो बात अपन शास्त्रों में कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन जब उनके मुख से हमने सुनी तो रोंगटे खड़े हो गए पूरे, क्योंकि उनके मुख से निकलने वाले वो शब्द एक अनुभवी के शब्द थे और उनके अनुभव से गुजर कर निकल रहे थे। इसलिए उसमें वो प्रभाव था उनकी वाणी में, जो और कोई नहीं बोल सकता। शब्दों में सब बोल सकते हैं, लेकिन उनके जैसा कोई नहीं बोल सकता जो उनने बोला था। उनने ये कहा कि हमसे बार बार लोग पूछते हैं कि इतनी कठोर तपस्या क्यों करते हो, इतनी कठोर तपस्या क्यों करते हो, ये तो पंचम काल है, मोक्ष नहीं होना, तो इतनी कठोर तपस्या क्यों करते हो? तो हम आज उनको बताते हैं कि क्यों करते हैं। बस गिनती के वाक्य बोले उन्होंने कहा कि पूर्व भव में हमने कितनी हिंसा की है ये हमें स्मरण नहीं है, हम नहीं जानते, लेकिन आगम कहता है कि हमने हिंसा की है, इसलिए हम मानते हैं कि हमने हिंसा की है।
हम नहीं जानते कि पूर्व में हमने कितना झूठ बोला है, पर आगम कहता है कि हमने बोला है, इसलिए हम मानते हैं। हम नहीं जानते कि हमने पूर्व में कितनी चोरियां की है, लेकिन आगम कहता है कि की है, इसलिए हम मानते हैं। हम नहीं जानते कि पूर्व में हमने कितना कुशील किया है, लेकिन आगम कहता है कि किया है, इसलिए हम मानते हैं। हम नहीं जानते कि पूर्व में हमने कितना परिग्रह संचित किया है, लेकिन आगम कहता है कि किया है, इसलिए हम मानते हैं कि किया है। तो इतने पापों का बोझ जो हमारी आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ है, उसको उतारने के लिए हम कठिन तपस्या करते हैं। क्या उत्तर है? उनको हम परोक्ष नमस्तु करते हैं। देखो, वक्तृत्व कला सबके पास नहीं होती। सबके पास यश कीर्ति का प्रबल अनुभाग नहीं होता। सबके पास प्रभाव नहीं होता। लेकिन जिनके पास ये गुण है, जो भावों को छूने वाले गुण हैं, वो संसार के अनमोल रत्न है और उन्हीं का सिद्धत्व निकट है। इसलिए उन भावी सिद्धों को और वर्तमान सिद्धों को अपन नमस्कार करते हैं। नव सिद्धांत।